फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल, फ्रीक्वेंसी दी वाली बेटा F1 बोलूँ क्या मैं इसको 100 हर्ट्ज चलेगा। कैपेसिटेंस C की वैल्यू दी वाली 0.1 माइक्रो है तो -6 करो बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट करना भी जरूरी है। ये भी इसको भी पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, समझे ना बेटा। 0.1 मतलब -1 होता है 10⁻²। वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, अच्छा इसको C1 बोलूँ इसको C2 बोलूँ क्या, विदाउट चेंजिंग वैल्यू ऑफ इंडक्टर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल की कितनी होगी, ये मुझे सवाल दिया है। और कैपेसिटर की वैल्यू दी वाली बच्चों, मुझे लगता है इससे कोई लेना देना है क्या भाई, कोई लेना देना है क्या। C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C1 की दी वाली है, इसको C1 बोलो सर फिर। और मुझे लगता है कि ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अगर दूसरी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ तो भी चलेगा ऐसे। C2 बोलता है, चलो 0.2 माइक्रो मतलब -6 फैरेड है बेटा, तो C2 2 × 10⁻⁻7 में रखते, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। विदाउट चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ इंडक्टर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी F2। पहले तो मुझे लगता है कि भाई फ्रीक्वेंसी का जो भी फार्मूला है हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, इसमें 1/2 पाई रूट ऑफ L × C, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, समझ रहे हो। चलिए अब क्या करें सर, मुझे F2 निकालना है, तो F2/F1 कैपेसिटर के साथ रिलेशन है बेटा, C1/C2। यहाँ पे C1 क्या है सर हमारे पास, C1 देखो 1 × 10⁻⁻7 बोल सकते हो ऐसे, और यहाँ पे C2 के लिए 2 × 10⁻⁻7, एक ही तो बात है सर। चलो तो क्या होगा सर, ये चला जाएगा 1/√2 आएगा बेटा, तो F2 चलेगा, ये F1 ये 1/√2, तो F1 कितना बेटा, कितना 100 है क्या, 100, ये 1/√2, मतलब सर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये 1/√2, 1/√2 मतलब डिवाइड मतलब डिग्रीज किया है, तो डिग्रीज इज बाय होगा बेटा, ये डिग्रीज इज बाय।